हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गरियाबंद में जो है विभिन्न पदों पर भर्ती आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे टोटल 7 पदों पर भर्ती आया हुआ है। अलग-अलग पदों में है। कंप्यूटर ऑपरेटर है, स्टेनोग्राफर है, वेल्डर है। इस प्रकार से अगर आप जो है इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो देखिए ये वाला प्रारूप है। इसी प्रारूप में जो है आपको आवेदन करना है। तो आप जो है ये प्रारूप आप कैसे भरेंगे, क्या-क्या दस्तावेज संलग्न करना है, क्या-क्या गलती आपको नहीं करनी, उसके अलावा जो लिफाफा होता है उसमें एड्रेस कैसे लिखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर में बोला गया है आवेदन जिस संस्था के लिए किया जा रहा है उस संस्था का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे संस्था का सभी का नाम दिया गया। देखिए यहाँ संस्था का नाम दिया है गरियाबंद मैनपुर देवपुरी। तो यहाँ पे आप जिस संस्था के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो संस्था का नाम डालेंगे। गरियाबंद से करना चाहते हैं तो गरियाबंद से करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे आवेदित पद एवं व्यवसाय विषय का नाम बोला गया है। तो यहाँ पे आप जिस भी पद के लिए व्यवसाय के लिए फॉर्म भर रहे हैं, देखिए ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, स्विंग है, ये वर्कशॉप कैलकुलेशन है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप जो है ये वाला आपका जो जिस भी पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वो डालेंगे। उसके अलावा नीचे जो है आप अपना नाम डालेंगे। यहाँ पे आप अपना पिता का नाम डालेंगे। अगर आप महिला हैं और शादीशुदा हैं तो आप अपने पति का नाम डालेंगे। जन्म तिथि डालेंगे अंकों में। उसके अलावा नीचे में जो है शब्दों में डालेंगे। उसके अलावा यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता बोला गया है। तो यहाँ पे आप सन ऑफ करके यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, अपना गाँव का नाम डालेंगे, जिला का नाम डालेंगे, तहसील का नाम डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। और पिन कोड बिल्कुल डालना भूलना नहीं है। उसके अलावा आप मोबाइल नंबर डालेंगे। इस प्रकार से जो है अपना पता डालेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है 10 अंकों का। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है सीटीआई और एटीआई उत्तीर्ण है या नहीं, तो इसकी जानकारी आप देंगे। उसके अलावा यहाँ पे शैक्षणिक तकनीकी योग्यता का विवरण बोला गया है। तो यहाँ पे देखेंगे जितने भी पोस्ट आया है शैक्षणिक योग्यता में सब में जो है 12वीं बोला गया है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 12वीं की जानकारी देना है। आपने किस वर्ष में पास किया है, उसके अलावा कौन से बोर्ड से पास किया है। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड से किया है तो छत्तीसगढ़ बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से किया है तो वहाँ का जानकारी डालेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो है विषय डालेंगे। अब 12वीं क्लास जो है जिस भी विषय में वो लेके पढ़े थे, आर्ट्स में, गणित में, साइंस में, उसकी जानकारी देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे पूर्णांक और प्राप्तांक डालेंगे। और यहाँ पे उसका जो है परसेंटेज निकाल के डालेंगे। आपको जो भी परसेंट आपका बना था 12th क्लास में वो डालेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे स्नातक, तो कई सारे पद के लिए देखेंगे स्नातक भी मांगा गया है। जैसे इसमें बोला गया है कि जो राष्ट्रीय साक्षरता प्रमाण पत्र बोला गया है, राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र बोला गया है। ये सब तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अगर ये सब है तो ठीक है। अगर ये सब नहीं है तो आप जो है इंजीनियरिंग किए हुए हैं अगर, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बीसीए या फिर पीजीडी से किए हुए हैं तो उसका भी क्या बोलते हैं आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कई सारे जगह पे जो है यहाँ पे स्नातक भी बोला गया है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में जो है विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य में स्नातक बोला गया है। तो यहाँ पे आप जो है स्नातक की भी जानकारी डालेंगे। मतलब आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं उससे संबंधित सारे यहाँ पे अंक सूची जो है प्रमाण पत्र उसकी जानकारी डालेंगे कि जो है आपने कब पास किया है, कौन से बोर्ड से पास किया है, कौन से विश्वविद्यालय से पास किया है। उसके अलावा जो है कौन से सब्जेक्ट से पास किया हुआ है यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि मेरा बीसीए है तो बीसीए जो है स्नातक के अंतर्गत आता है और बीसीए के अंतर्गत कोई सब्जेक्ट नहीं होता। बीसीए खुद एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे सभी विषय डालेंगे। और अगर आप जो है कुछ किसी और ऐसे सब्जेक्ट में पढ़ाई किए हैं जहाँ पे विषय अलग से होता है तो यहाँ पे विषय की जानकारी देंगे। उसके अलावा यहाँ पे पूर्णांक डालेंगे, यहाँ पे प्राप्तांक डालेंगे। उसके अलावा यहाँ पे प्रतिशत निकाल के डालेंगे। उसी प्रकार से नीचे आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता और आपके पास है जितना भी वो सारी जानकारी दे देंगे। जैसे पीजीडीसी है तो पीजीडीसी की जानकारी देंगे। पीजीडीसी में भी सभी विषय आ जाएगा क्योंकि पीजीडीसी में कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत पीजीडीसी होता नहीं है। उसके लिए यहाँ पे पूर्णांक प्राप्तांक सब डालेंगे। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है सारी जानकारी आप यहाँ पे पद के अनुसार, इस पद के अनुसार यहाँ पे दे देंगे। उसके अलावा यहाँ पे जाएंगे नीचे क्या बोला जा रहा है, सभी योग्यता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति लगाएं। तो यहाँ पे अब जो भी यहाँ पे मार्कशीट की जानकारी देंगे सभी का फोटोकॉपी जो है संलग्न करेंगे फॉर्म के साथ में। और सभी जो है स्वप्रमाणित होना चाहिए, मतलब आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। प्रत्येक संस्था व्यवसाय विषय के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कई सारे, अगर आप जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं और अगर आपके पास स्टेनो का भी जानकारी है उसके लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो आप जो है आपको 2 फॉर्म भरना पड़ेगा अलग अलग। इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, मैं सहमत हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे एक शपथ पत्र दिया गया है। शपथ पत्र में लगभग यहाँ पे 5 पॉइंट दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे। अब पढ़ने के बाद यहाँ पे देखेंगे संलग्न प्रमाण पत्र की सूची बोला गया है।
तो यहाँ पे आप जो है अपना 10वीं का मार्कशीट जो है संलग्न करेंगे। 10वीं के मार्कशीट से आपका जो जन्म डेट है वो वाला वेरिफिकेशन होगा। उसके अलावा यहाँ पे 12वीं की जानकारी देंगे, उसके अलावा स्नातक की जानकारी देंगे। अगर आप स्नातक किए हैं, स्नातक पीजीडी से किए हैं, पीजीडी से करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे अपने पद के अनुसार आपने आपके पास जो भी शैक्षणिक योग्यता है उसकी जानकारी आप यहाँ पे सारे के सारे जानकारी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी जो है आपको जरूर डालना है। अब यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन में यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ बोला गया है उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है, इसलिए आपको यहाँ इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। उसके अलावा यहाँ रोजगार पंजीयन भी डाल सकते हैं, रोजगार पंजीयन बोला नहीं गया है लेकिन आप डाल सकते हैं। उसके अलावा आप आधार कार्ड का भी फोटो कॉपी डाल सकते हैं, आधार कार्ड भी बोला नहीं गया लेकिन आप डाल सकते हैं, क्योंकि जितने भी ऑफलाइन दूसरे ऑफलाइन वाले जो आवेदन भरे जाते हैं सब में आधार कार्ड मांगा जाता है, इसमें आधार कार्ड नहीं बोला गया है लेकिन आप डालेंगे। आपके पास जो भी मार्कशीट है जो आप यहाँ पे भर रहे हैं वो सारी जानकारी आप यहाँ पे देंगे। 6 के अलावा 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कोई बात नहीं, सारी जानकारी देंगे। उसके अलावा इस स्थान में आप अपना रायपुर डालेंगे, मतलब जिस भी स्थान से आप फॉर्म भर रहे हैं वो वाला स्थान डालेंगे। उसके अलावा यहाँ पे दिनांक में जो है आप अपना जिस भी डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं वो वाला डेट डालेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो आवेदक का हस्ताक्षर बोला गया है, तो ऊपर में हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। हस्ताक्षर देखिए आपको ऊपर करना है, आपको नाम लिखना है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे देखेंगे तो पता लिखना है। आपका जो नाम है वो डालेंगे, पता पूरा डालेंगे पिन नंबर के साथ। और ये देखना यहाँ पे ये जो हस्ताक्षर इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। उसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे आप फोटो लगाएंगे, आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो लगाएंगे और इसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे। और ये जो फोटो है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 4-5 महीना पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल पुराना फोटो आप लगा दिए। उसके अलावा यहाँ पे फोटो के ऊपर में सिग्नेचर करना है। जो सिग्नेचर करेंगे उसको ऐसे सिग्नेचर करना है कि सिग्नेचर का कुछ पार्ट जो है यहाँ पे फोटो में आना चाहिए और कुछ पार्ट जो है यहाँ पे पेपर में भी आना चाहिए। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे ये वाला सिग्नेचर हो गया और नीचे का ये वाला सिग्नेचर, ये दोनों बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप सिग्नेचर भूलते हैं तो आपका जो है ऑटोमेटिक जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे क्या बोला जा रहा है, तो ये फॉर्म भरने के बाद जो भी इसके साथ में दस्तावेज संलग्न करेंगे सारे के सारे स्वप्रमाणित होना चाहिए। उसके बाद आपको देखिए इस प्रकार से जो है एक लिफाफा लेना है और लिफाफे के ऊपर में लिखना है आवेदित पद, व्यवसाय, विषय का नाम और आप जिस भी पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं वो जानकारी देंगे, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या फिर आपको कोई दूसरा है तो वो वाली जानकारी देंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे 2 में आपको ये वाला एड्रेस डालना है। ये वाला इसी एड्रेस में आपको जो है यहाँ पोस्ट करना है, इसीलिए आपका ये एड्रेस यहाँ पे डालना है। ये एड्रेस यहाँ पे फॉर्म में ही खुद दिया हुआ है, आप जाके देखेंगे फॉर्म में। देखिए ये वाला एड्रेस दिया गया है, इसी एड्रेस में ही आपको उसे भेजना है, इसलिए वाला यहाँ पे ये इस वाला ये वाला एड्रेस आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे पिन नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन आपको जो है पिन नंबर जो है यहाँ पे बिल्कुल डालना है। आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं, ये वाला एड्रेस डालेंगे, पिन नंबर करके सर्च करेंगे तो पिन नंबर आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप फॉर्म में अपना एड्रेस डालेंगे, आपका नाम, आपका पूरा एड्रेस, पिन नंबर के साथ, मोबाइल नंबर के साथ। यहाँ पे आपका नाम और एड्रेस आएगा और यहाँ पे जहाँ पे आप भेज रहे हैं उसका आएगा। तो लिफाफा आपका तैयार हो गया। उसके अलावा यहाँ पे सेंड कैसे करना है इसकी जानकारी भी आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो जब आप जो है आवेदन भर लेंगे, लिफाफा तैयार कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है 6/12/2024 शाम 5 बजे तक आपका आवेदन मिल जाना चाहिए। आवेदन को भेजते हैं तो वो 3 से 4 दिन का समय लगता है, तो आपको जो है ऐसे भेजना है, 3-4 दिन पहले से ही भेजना है। 5 तारीख को आप भेजेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है उनको 1 दिन में तो मिलेगा नहीं, इसलिए आपको पहले से भेजना है। और यहाँ पे बोला जा रहा है पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय प्राचार्य शहीद भृगुनंदन चौधरी, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गरियाबंद। देखिए यहाँ पे पिन नंबर दिया गया है, मैं बोल रहा था यहाँ पे पिन नंबर आपको जरूर डालना है। यहाँ पे पिन नंबर दिया गया है, इसी पिन नंबर को यहाँ पे लिख के डालना है। यहाँ पे लिखा है 493889, यहाँ पे 493889 लिखेंगे और ये वाला पिन को जरूर लिखना है। बिना पिन के जो है आपका जो पोस्ट है वो नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे पिन दिया है, इसी पिन को वहाँ पे लिखेंगे। अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। तो आप जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। उसके अलावा बोला जा रहा है कि उम्मीदवार जो है स्वयं उपस्थित होकर जो है कार्यालय समय में आवेदन जमा कर सकता है, मतलब आप वहाँ पे खुद जाके आवेदन कर सकते हैं। अगर आप गरियाबंद में रहते हैं, आसपास में रहते हैं, तो खुद भी जाके आवेदन जो है वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक का माध्यम आपके पास
दूसरा ऑप्शन है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।